जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा दिव्य और अनमोल संदेश लेकर आए हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखता है। अगर अब तक आपकी जिंदगी केवल संघर्षों और दुखों में ही बीत रही थी, तो यह संदेश सुनने के बाद आपको भगवान कृष्ण का वास्तविक अनुभव होगा। जब आपकी जिंदगी में कृष्ण का प्रवेश होता है, तो यह केवल एक नाम नहीं रहता, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी उनके चरणों में समर्पित हो जाती है। और जब हम अपनी जिंदगी को भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, तो हमारे सारे सुख दुख, आशाएं निराशाएं उनकी जिम्मेदारी बन जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको इस पर थोड़ी भी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही इस दिव्य संदेश को अंत तक अवश्य सुनें। आज का यह संदेश प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक छोटा सा काम करना है। स्क्रीन पर आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, उनमें से किसी एक नंबर का चयन करें। नंबर चुनने के बाद हम आपको बताएंगे कि उस नंबर से जुड़ा संदेश आपके लिए क्या है। तो दोस्तों, बिना देर किए अपना नंबर चुनें और भगवान श्री कृष्ण का वह संदेश सुने जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। हमें विश्वास है कि यह अनुभव आपको भगवान कृष्ण के प्रेम और उनके दिव्य मार्गदर्शन से जोड़ देगा। अभी जिन्होंने 69 नंबर चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तूने अपने जीवन में कितने ही दुख झेले होंगे, कितनी ही पीड़ाओं से गुजरा होगा। कभी अपनों ने ठुकराया होगा, तो कभी तेरे अपने प्रयास व्यर्थ गए होंगे। जैसे किसी वृक्ष की जड़ें जमीन के भीतर अंधेरे में दब जाती हैं, फिर भी वह जड़ें अपने भीतर पानी और पोषण को खोजती हैं। वैसे ही तेरे जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, तुझे अपनी ताकत भीतर से ही पानी होगी। जीवन में कर्म करना ही तेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। फल की चिंता करना तेरा कार्य नहीं है। क्या कभी सूर्य को देखा है? वह हर दिन उगता है, अपने प्रकाश से सबको जीवन देता है, बिना यह देखे कि कौन उसकी पूजा करता है और कौन उसे नजरअंदाज। तू भी सूर्य की तरह बन, अपने कर्म कर और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं। जैसे नदी कभी शांत बहती है, तो कभी तूफानों से भर जाती है। पर क्या नदी रुकती है? नहीं, वह अपने मार्ग पर निरंतर चलती रहती है, चाहे उसका किनारा टूटे या जल गंदा हो जाए। तू भी इस नदी की तरह जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार कर और आगे बढ़ता रह। जो बीत गया उसे जाने दे और जो आएगा उसकी चिंता मत कर। बस तुझे धैर्य रखना है और अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना। जब तेरा मन अस्थिर हो, जब तुझे लगे कि जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, तब मेरी ओर देख। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। जैसे चंद्रमा रात भर अंधकार में भी अपने प्रकाश से मार्ग दिखाता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन के अंधेरों को रोशन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बस तू मुझे पुकार। इस संसार में सब नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जैसे फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। तू इस सत्य को पहचान और अपने दुख को तात्कालिक मान। यह भी समय के साथ बीत जाएगा। जब तू थक जाए, जब तुझे लगे कि अब कोई सहारा नहीं, तब याद रख, मैं तेरा सहारा हूँ। तू अपने सारे भार मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे वह शांति दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। तू अकेला नहीं है। तेरे हर दुख, हर आंसू, हर पीड़ा में मैं तेरे साथ हूँ। बस अपने दिल को मेरे प्रति खोल दे। मैं तुझे उस आनंद तक ले जाऊंगा जहाँ तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन के हर क्षण में मुझे याद कर और यह विश्वास रख कि तेरा हर दर्द किसी सुंदर उद्देश्य के लिए है।
जीवन में जब तू खुद को सबसे कमजोर महसूस करता है, वही तेरा सबसे बड़ा पल होता है। क्योंकि जैसे बीज मिट्टी के अंधकार में दबकर अपनी ताकत से अंकुर बनता है, वैसे ही तेरे भीतर की शक्ति सबसे कठिन समय में जागती है। यह दर्द, यह पीड़ा तुझे गिराने नहीं बल्कि उठाने आई है। तूने देखा होगा, आसमान में बादल चाहे कितने भी घने हों, सूरज उन्हें चीरकर अपनी रोशनी फैला ही देता है। तेरे जीवन में भी समस्याएं ऐसे ही बादल हैं, जो बस कुछ समय के लिए तुझे घेरते हैं। तू बस धैर्य रख, सूरज की तरह अपनी रोशनी को महसूस कर। ये परेशानियां तेरे भीतर की रोशनी को रोक नहीं सकती। अगर कभी लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो पेड़ को देख। जब उसकी शाखाएं सूख जाती हैं, तब भी वह अपनी जड़ों में जीवन ढूंढता है। तू भी अपनी जड़ों की ओर लौट, अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचान। तेरा अस्तित्व इतना कमजोर नहीं है कि यह तूफान तुझे मिटा दे। तू बना है सहने और आगे बढ़ने के लिए। अभी जिन्होंने 89 नंबर चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू यह मत सोच कि तेरा दुख तुझे अकेले सहना है। जैसे नदी अपने किनारों को सहारा देती है और फिर सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही तेरी हर पीड़ा तुझे उस मंजिल तक ले जाएगी जहां सुकून और शांति है। इस सफर में मैं तेरे साथ हूँ, तुझे हर कदम पर थामने और तेरी राह को आसान करने के लिए। याद रख, अंधकार केवल इसीलिए आता है ताकि तू रोशनी की अहमियत समझ सके। यह वक्त भी बीत जाएगा और जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे महसूस होगा कि यह दर्द तेरे लिए एक वरदान था। उठ, अपने डर को पीछे छोड़ और इस जीवन को पूरी हिम्मत से जी। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों तेरे सहयात्री हैं। यह मत सोच कि दुख तेरी प्रगति को रोकने आया है। वास्तव में वह तेरी आत्मा को नया आकार देने का प्रयास कर रहा है। जैसे सोना आग में तपने के बाद अपनी चमक पाता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी हर कठिनाई से गुजरकर और अधिक मजबूत और उज्ज्वल होगी। यह दुनिया बदलाव का नियम मानती है। जैसा कि हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही तेरी पीड़ा भी स्थायी नहीं है। तेरे जीवन में जो आज टूट रहा है, वही कल तुझे नई दिशा देगा। एक और बात, दूसरों की तुलना में खुद को मत आंक। हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। गुलाब अपने समय पर खिलता है और कमल अपने समय पर। जैसे प्रकृति अपनी हर रचना के लिए खास समय तय करती है, वैसे ही तेरे जीवन के हर पल के पीछे एक योजना छुपी है। यह मत सोच कि तू पीछे रह गया है। तेरा समय आएगा और जब वह आएगा तो तू खुद पर गर्व करेगा। जीवन में कभी कभी तू अपने प्रयासों का फल तुरंत नहीं देख पाएगा। तेरे हर कर्म का फल एक निश्चित समय पर मिलेगा। बस अपने कर्म करते रह और ईश्वर पर विश्वास रख। और जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तो ध्यान कर कि हर श्वास के साथ जीवन तुझसे कह रहा है कि तू महत्वपूर्ण है। जैसे हवा बिना दिखे हर जीवन को ऊर्जा देती है, वैसे ही तेरी हर छोटी कोशिश भी जीवन को नई ऊर्जा देती है। यह मत भूल कि तू केवल एक इंसान नहीं है, तू एक उद्देश्य है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को चीरकर रास्ता बना सकती है। बस उस शक्ति पर भरोसा रख, अपने दिल की सुन और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा जहां तेरी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, कान्हा का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो देखना, जीवन में हर कठिनाई का हल आपको अपने आप मिल जाएगा। अपने कर्म करते रहिए और भगवान कृष्ण का नाम लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।